माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारियल खलाइक़ अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला वाहिल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। क़ालल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आशिक़ान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पुरसादारान सय्यदुश शुहदा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, अरबईन मुहर्रम अरबईन अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन मनाने वालों, जिस मौजू को इस वक्त आपके लिए मुंतखब किया, सादा अल्फाज में अगर मैं उसको बयान करूं तो वो है मोहब्बत और नफ़रत। मोहब्बत और नफ़रत। मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती जब तक नफ़रत न हो। मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती जब तक नफ़रत न हो। और जब ये मोहब्बत इश्क़ में तब्दील हो जाए, जब ये मोहब्बत इश्क़ में तब्दील हो जाए तो मातम करने वाले न सीने को देखते, न कमर को देखते, न सर को देखते, वो किसी शय को नहीं देखते, हत्ता के वो अपने वजूद को नहीं देखते कि हमारा वजूद ख़त्म होता है तो हो जाए, बच जाए तो वो इश्क़ बच जाए, बच जाए तो वो इश्क़ बच जाए जिस इश्क़ की वजह से हम में हयात बाकी है, जिस इश्क़ की वजह से हम सांस ले रहे हैं। अगर इश्क़ न हो और सांस लेने वाले हों तो वो ऐसा ही सांस है जिस तरह तहारत वालों का अलहदा, नजासत वालों का अलहदा। अजीज़ो तवज्जो करें, मोहब्बत अगर न होती तो ये कायनात भी वजूद में ना आती, न ये सूरज न ये चांद। अगर कहूँ तो अंदर खुशबू भी ना होती,
अगर मोहब्बत न होती तो फूलों में खुशबू भी ना होती और फल में मिठास भी ना होती, और अगर मोहब्बत न होती तो अपने और गैर की शनाख्त भी ना होती, अपने और गैर की शनाख्त भी ना होती। खुदा ने क्या कहा, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। कुछ लोग आए थे नबी के पास और कहा कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। ये दावा कितना अच्छा है, इससे बेहतर कोई दावा है? तो हम भी ये कहते हैं, आप भी ये कहते हैं, हर इंसान ये कहता है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। लेकिन जवाब क्या आया जब नबी की खिदमत में जाके ये कहा ना कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, तो अल्लाह ने जवाब दिया अपने नबी को, कुल, ऐ मेरे हबीब कह दो, इन कुन्तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर इन्हें मुझसे मोहब्बत है, फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, वो तेरी पैरवी करें, मैं अल्लाह इनसे खुद मोहब्बत करूँगा, मैं अल्लाह खुद इनसे मोहब्बत करूँगा। तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत इताअत रसूल में रख दी और कह दिया, देखो मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे दर पे मत आओ, बल्कि उस दर पे झुक जाओ जिसकी वजह से मैंने कायनात को खल्क़ किया, और अगर तुम उसके दर पे झुक गए तो अब मैं खुद तुमसे मोहब्बत करूँगा। और फिर हबीब ने कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करता है उसके लिए लाजिम है कि वो फातिमा से मोहब्बत करे, वो अली से मोहब्बत करे, वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। अब सिलसिला मोहब्बत क्या है? सिलसिला मोहब्बत यह है कि इमाम से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत। तो अब ये मोहब्बतें खुदा तक पहुंचा देंगी। अभी मारिफत की बात हो रही थी या नहीं? तो एक हदीस सुनाऊं कि किसके जरिए हक की मारिफत होगी? मारिफत हक चाहिए या नहीं चाहिए? मारिफत हक कौन है? हक है वाजिबुल वजूद, हक है खुदा, बाकी उसकी मखलूक़ात हक पर हैं। अब उस वाजिबुल वजूद हक की शनाख्त और पहचान वो हक कराएगा जिसके लिए अल्लाह भी कहता हुआ नजर आएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा भी कहते हुए नजर आएंगे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर सारी उम्मत एक तरफ हो जाए और अली तन्हा रह जाए, तुम सबका साथ छोड़ देना, अली तन्हा रह जाए उसका साथ न छोड़ना, इसलिए कि सब बातिल पे होंगे, अली हक पे होगा। तो अब उस वाजिबुल वजूद हक की शनाख्त कौन कराएगा? ये हक कराएगा। तो इसी मंजिल पे अली ने कहा कि अना, मैं वो हूं मारिफतुल्लाह, मैं मारिफत खुदा हूं, यानी जिसको खुदा की मारिफत चाहिए वो मुझसे मारिफत इलाही ले। तो अभी तो अब इधर और उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और यही तो हुआ जब मेराज पे नबी खुदा गए तो किस लहजे के अंदर गुफ्तगू की? अल्लाह को लहजों की कमी थी। आदम से लेकर कबल अज नबी मुकर्रम 1,23,999 अंबिया थे, किसी का इंतखाब न किया तो लहजाए अली का किया। जब रसूल ने कहा परवरदिगारा तूने कलाम किया लहजाए अली में, तो जवाब आया, ऐ मेरे हबीब, मैंने तेरे दिल में ढूंढा, उस दिल में सिवाय अली के किसी और की इतनी मोहब्बत न थी, इसलिए मैंने अली के लहजे को मुंतखब किया। तो अब रसूल से खिताब भी अली के लहजे में करके बता दिया कि अली वो है कि जिसको अल्लाह भी महबूब रखता है और मुस्तफ़ा भी महबूब रखते हैं। बहुत जल्दी कुरान ने क्या कहा कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो नबी दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ,
मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने नमाज दी, ले ली, रोजा दिया, ले लिया, ज़कात दी, ले ली, हज दिया, ले लिया, और जब इस विलायत को दिया, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, तो इस विलायत को जाहिरन लिया, बाद में छोड़ दिया। तो क्या कहा कि देखो ये विलायत असल है, अगर विलायत है तो नमाज कबूल है, रोजा कबूल है, हज कबूल है, अगर विलायत नहीं है तो कोई अमल कबूल नहीं है। फिर एक और आयत, एक और आयत जिससे इस्तदलाल को मुहकम करके आगे बढ़ूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। जाए कुरान मजीद आलम इस्लाम पढ़ ले कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बातिल मत करो। मेरा सवाल है, इताअत रसूल और इताअत खुदा के बाद क्या रह जाता है कि जिसके न होने से ईमान भी बातिल, आमाल भी बातिल। तो ये वही है जब हज के बाद अली को मन कुन्तु मौला कहा, अब अली की विलायत का इकरार न किया तो तुमने अपने आमाल को बातिल कर दिया। अब अल्लाह न तुम्हारे नमाज को कबूल करेगा, न रसूल तुम्हारी ज़हमत का अजर देंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यह है वो अली कि जो मरकज़े नबूवत भी है, मरकज़े तौहीद भी है, ततिम्मो तकमिलाए वहदानियत इलाही तौहीद भी है, ततिम्मो तकमिलाए नबूवत भी है। अगर तौहीद मुकम्मल होगी शनाख्त के एतबार से तो अली के जरिए, और नबूवत अगर पहचानी और मुहाफ़िज़त की मंजिल में आएगी तो अली की वजह से। अज़ीज़ान गिरामी, ये विलायत एक ऐसा समर है कि इस विलायत के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। अब इस मकाम विलायत व इमामत व खिलाफत पर आएगा कौन? वमा अरसलना मिन क़ब्लिका रिजालन नूही इलैहिम, कुरान मजीद। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, ए हबीब आपसे पहले हमने रसूलों को नहीं भेजा, इल्ला रिजालन, मगर वो जो कि मर्द थे। अब रसूल कौन होगा? कुरान ने कहा मर्द होगा। तो रसूल जब मर्द होगा तो मर्द यहां मुकाबिले औरत है? नहीं, यहां मर्द मुकाबिले औरत नहीं है, यहां मर्द सिफते मर्द के एतबार से है। मर्द उसे कहते हैं जो मैदान में रहे, मैदान से भागे नहीं। तो अल्लाह ने कहा, ए हबीब आपसे पहले जितने भी नबी भेजे, रसूल भेजे, वो सब के सब मर्द थे, यानी वो भागने वाले न थे। अब इस वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। अब नबी भी बनाया खुदा ने, इमाम और खलीफा भी बनाएगा खुदा। जब किसी नामर्द को खलीफा नहीं बनाया तो खलीफा रसूल किसी नामर्द को कैसे बनाएगा? और यही वजह थी कि जब रसूल ने कहा कि कल मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, तो वो मर्दों में आया कौन? वो अली इब्न अबी तालिब खैबर में आया। और क्या कहा? वो होगा जिसे मैं और अल्लाह दोस्त रखते होंगे, और अल्लाह को और रसूल को वो दोस्त रखता होगा। अब खिलाफत व इमामत किस में आनी है?
वो आनी है जो खलीफतुल्लाह मर्द होगा। मर्द वो कि जो अपने आका को छोड़ के चला ना जाए। उहद में सब ने देखा, भागने वाले भाग गए, लेकिन खड़ा रहा तो अबू तालिब का बेटा, खड़ा रहा तो अबू तालिब का बेटा। जब भागने वालों से पूछा ना, जब पलट कर आए, तो मालूम है तारीख ने जवाब क्या लिखा? तारीख ने जवाब लिखा, हम नहीं भागे थे, हमारा घोड़ा हमें भगा के ले गया। मेरा सवाल है कि जिसके इख्तियार में और कंट्रोल में उसका घोड़ा ना हो, अल्लाह पूरी खिलाफत उसे दे देगा? पूरी खिलाफत दे देगा? नहीं देगा। तो अजीजों, जितनी मोहब्बत शदीद होती जाएगी उतनी ही नफरत शदीद होगी। ऐसा है या नहीं? आप किसी से मोहब्बत करें, मसलन अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, अब जो आपके बेटे का दुश्मन होगा उससे मोहब्बत होगी? नहीं होगी। फितरत है, कानून फितरत है। तो बस अब जब अल्लाह से मोहब्बत, मैं चलूं कलमे की तरफ। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। पहला जुज है या नहीं? इसके माना क्या है? ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है, सबका इनकार है। और इकरार किसका है? इल्लल्लाह, फकत एक है वो वाजिबुल वजूद, अल्लाह, वो एक है, बाकी सबका इनकार। तो पहली मंजिल के अंदर इनकार है, फिर इकरार है। इनकार किसका? हर उसका जो कल्ब में खुदा के तौर पर मौजूद है। वरना तो यही कह रहे थे ना मुशरिकीन मक्का, जहां हम 360 को मानते हैं, एक और मान लेंगे, कौन सी कमी हो जाएगी? 361 खुदा हो जाएंगे। कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबका इनकार करो, एक का इकरार करो। तो बस सबकी मोहब्बत दिल से निकालो और एक की मोहब्बत दिल में रखो। किसकी मोहब्बत दिल से निकालो? फिरौन की, शद्दाद की, नमरूद की। ये अफराद जो भी हैं, जब मुकाबिले खुदा आ जाएं उनका इनकार करो। यही सुन्नत इलाहिया है। जो मुस्तफ़ा के मुकाबले में आ जाए उन सब से नफरत करके उन्हें दिल से निकाल दो और मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत को कल्ब में रखो। अब तारीख पढ़ते जाओ, मुस्तफ़ा के मुकाबले में अगर अबू लहब आ जाए, अबू जहल आ जाए, या कोई भी आ जाए, अब जो ये कहे कि उससे भी मोहब्बत और रसूल से भी, ये मुनाफिकत है, मोमिनत नहीं है। अब आ जाइए, जो अली से मोहब्बत करे और अली के दुश्मनों से भी मोहब्बत, तो ये मोहब्बत नहीं है। क्यों? मोहब्बत हकीकी वो है कि जितनी अली से मोहब्बत होगी उतनी दुश्मनान अली से नफरत होगी। इमाम रिजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि जो हमारे मुखालिफों का एहतराम करता है या उनकी तारीफ करता है, हम खुद उससे दूर हो जाते हैं। अजीजों, मोहब्बत अली बहुत कीमती है। इस मोहब्बत अली के साथ किसी भी दुश्मन अहले बैत की मोहब्बत मत करना, ये ईमान की कमजोरी है। जितनी मोहब्बत ज्यादा उतनी नफरत ज्यादा। तो क्या कहा इमाम ने? अगर हमारे मुखालिफों का एहतराम करोगे तो क्या होगा? हम खुद तुमसे दूर हो जाएंगे। इसी तरीके से अली खुद दूर हो जाएंगे। अगर फातिमा के कातिलों और जालिमों के दिल में एहतराम रखते हो, निकाल दो, वरना फातिमा भी मुंह फेर लेंगे। कातिल से भी, मफ्तून से हमदर्दी भी, प्यार कातिल से भी, मफ्तून से हमदर्दी भी। सच बता, किससे मोहब्बत की जगह मांगेगा? अरे सईद खालिक को भी, शैतान से याराना भी, हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा?
या अली। तो गौर करना है कि जितनी मोहब्बत है उसे ज्यादा करो, नफरत को भी ज्यादा करो। और आपने देखा है ना, ये जो परिंदा होता है ये दो परों से परवास करता है। अगर उसका एक पर जख्मी हो जाए तब वो ऊंचा नहीं उड़ सकता जब तक कि वो पर सही ना हो। इसी तरह ईमान के दो पर हैं। ईमान के कितने पर हैं? दो, एक मोहब्बत एक नफरत। एक मोहब्बत एक नफरत। जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी लेकिन अगर नफरत नहीं है परवाज होगी नहीं होगी। नफरत ज्यादा हो मोहब्बत ना हो परवाज होगी नहीं। दोनों बाजू ताकतवर होंगे, जितने ताकतवर होंगे उतनी परवाज ऊंची होगी। बस एक का नाम है तवल्ला और दूसरे पर का नाम है तबर्रा। तो बस तवल्ला और तबर्रा दो पर हैं। जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतनी परवाज ज्यादा ऊंची होगी और जितनी ज्यादा ऊंची होगी उतनी रब की बारगाह में इज्जत भी मिलेगी, एहतराम भी मिलेगा। और इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, कि इकमालुद्दीन विलायतुना वल बराअतु मिन आदाइना। कि दीन का कमाल क्या है? हर आदमी कमाल चाहता है या नहीं? कमाल हर एक के लिए मुख्तलिफ है, लेकिन हर इंसान कमाल चाहता है, तरक्की चाहता है, अपने आप को ऊंचा और बुलंद करना चाहता है। और दीन का कमाल क्या है? कमालुद्दीन विलायत होना। हमारी विलायत है। दीन मुकम्मल कब होगा? जिस वक्त तुम्हें हमारी विलायत शदीद महसूस हो। खाली विलायत नहीं, उसके बाद क्या है? वल बराअतु मिन आदाइना, और हमारे दुश्मनों से नफरत ज्यादा हो। जब मोहब्बत ज्यादा होगी और नफरत ज्यादा होगी जब तुम्हारा दीन कामिल होगा। और यही विलायत गदीर खुम के अंदर ऐलान की थी कि देखो ये वो विलायत है कि जिसके बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। अजीजों, ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो बातें हो रही हैं, इन बातों पे कान मत धरो। अपने कल्ब के अंदर अली और औलाद अली की मोहब्बत को ज्यादा करो और उनके दुश्मनों से नफरत को ज्यादा करो। यही बेशुमार या है कोई तारीख के अंदर ऐसा सहाबी कि जिसने रसूल को देखा नहीं, लेकिन जब पता चला कि रसूल के दंदान शहीद हो गए तो वही दंदान अपने तोड़े। तो पूछने वाले ने पूछा कि तुमने क्यों तोड़े? कहा इसलिए कि जब रसूल के दंदान शहीद हुए उसी वक्त मेरे दांतों में हरकत पैदा हुई, हिले। ये है मोहब्बत और इश्क। रसूल को देखा नहीं, वहां दांत टूटे, यहां दांत टूटे। बस यही इश्क होना चाहिए कि उधर इमाम ज़माना बुलाएं, यहां लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ जाएं। ये लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ जाएं कि मेरे मौला आपने बुलाया है। यही विलायत है। विलायत अमीरुल मोमिनीन से लेकर विलायत महदी आखिरुज़्ज़मा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, ये असल जौहर है शराफत का, ज़कावत का, तहारत का।
मैं वो रिवायात नहीं पढ़ सकता जो रिवायात मैंने पढ़ी हैं, खुदा की कसम। अगर उन रिवायात को बयान कर दूं तो फिर पता चलेगा कि अहले बैत के दुश्मनों से जितनी नफरत होनी चाहिए अभी कम है। खुदा की कसम खा के इस मिंबर पे कह रहा हूं, जितनी नफरत होनी चाहिए अभी कम है। इस नफरत को ज्यादा करो, मोहब्बत खुद ब खुद ज्यादा होती चली जाएगी। जितने आइए, वक्त नहीं है कि मैं और आगे बढ़ूं, लेकिन इतना जरूर है कि एक इश्काल और उसका जवाब, ताकि जो भी आपसे जो है वो सवाल करे तो उसका जवाब दे सकें। और इसके अंदर वही शय मौजूद है, दुश्मन से नफरत। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले को। जब चौथी खिलाफत दी गई, बैठाया गया ना चौथे नंबर पर, तो अब जमाना किसका आता है? छठे इमाम का। छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सवाल करने वाले ने सवाल पूछा, फर्जंद रसूल, जब अली को खिलाफत मिल गई थी, फिदक वापस क्यों नहीं लिया? सवाल वैलिड है या नहीं है भाई? पहले तो यही कहते हो ना तुम लोग कि गस्ब किया खलीफा ने, बाद वाले ने नहीं दिया, बाद वाले ने नहीं दिया। अब तो अली वारिस भी थे, वारिस थे या नहीं थे हक़ ज़हरा के, क्यों नहीं लिया? अजीजों, ये आज के पैगाम को जहन में रखना, खुदा की कसम यही कुल लुब्बे लुबाब है आज की तकरीर का। अमीरुल मोमिनीन के दौर में वापस न लेना जवाब दिया है छठे इमाम ने। देखो, गस्ब करने वाला मर गया था, गस्ब करने वाला मर गया था, जिसका हक गस्ब किया वो दर्जा शहादत पर फाइज हो चुकी थी, दोनों इस दुनिया में नहीं थे। अगर अली फिदक ले लेते तो दो काम होते। एक काम कि वो अजर जो खुदा की तरफ से सैयदा को मिल रहा है रुक जाता, क्योंकि वारिस ने क्या किया? ले लिया। सैयदा का अजर अल्लाह की तरफ से, वो मोहताज अजर नहीं है, वो तो वो है कि कायनात जिनकी मोहताज है। लेकिन बता रहा है ये छठा इमाम कि ज़हरा का अजर इंदल्लाह रुक जाता, और वो जो गासिब था उसका अजाब रुक जाता। अली ने नहीं चाहा गासिब का अजाब रुक जाए, अली ने नहीं चाहा कि गासिब का अजाब रुक जाए। अब शिद्दत नफरत देखी, जब अली को इतनी शिद्दत से नफरत, हमारे कल्ब में नर्म गोशा क्यों? इसके माना यह है कि नर्म गोशा पैदा करने वालों, अपने ईमान को तलाश करो कि तुम किस दर्जे पे हो। अभी तुम उस दर्जे पे नहीं हो कि जहां पर आके कौन याह्या बरमकी तंदूर में कूद जाता है। कूदता है नहीं कूदता, इमाम के सामने आता है, इमाम ने कहा तंदूर में कूद जा, कूद गया, पूछा नहीं। यह है इश्क, यह है इश्क, हुक्म मौला, यह है विलायत। कल्ब में याहिया के विलायत अमीरुल मोमिनीन और विलायत आइम्मा थी। ये नहीं पूछा बचूंगा या मरूंगा, हुक्म मौला है। हमें भी देखना है, हुक्म मौला है शदीद नफरत, मरे या जिए कुछ भी होता रहे, करेंगे वही जो हमारा वली कहता है, हमारा वली कहता है। अजीजों, कौन वली? आए दो तीन जुमले मुस्तार लूं उस खुतबे से, जो खुतबा फर्जंदे अली ने खाने काबा की छत पे चढ़कर 8
जिलहज्जा सन 60 हिजरी को दिया। पहला जुमला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा बिक़ुदूम अबी है, कुर्बान किसके? अबुल फ़ज़्ल अब्बास के। किस तरीके से तारुफ करा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, हाज़ा इसमें इशारा है, खाना काबा की छत पे खड़े हुए हैं। बस मंजर ये है कि यजीद ने चाहा था कि उसी तवाफ के दौरान मौला को कत्ल कर दे, तो इमाम ने खुतबा देकर बताया है कि देखो हम्द है उस अल्लाह की जिसने इस काबे को हुसैन के बाबा के कदमों से शरफ बख्शा। यानी इस काबा को शरफ खुदा ने किससे बख्शा? अली के कदमों से। जब तक विलादत अली खाना काबा में न हुई वो फकत बैत था, किबला न था। किबला कब बना? जब अली उस बैत के अंदर आ गए कि तुम हुसैन को क्या जानते हो कि इसके बाबा के कदमों से बैत को शरफ मिला। अली मौलूद काबा, अली वजहुल्ला, अली ऐनुल्ला, अली लिसानुल्ला, ये सारी सिफात अली की हैं या नहीं? फिर उसके बाद अबुल फ़ज़्ल अब्बास कहते हैं, ऐ लोगो सुनो, ये जो हुसैन है ना, ये वही के घर के अंदर पैदा हुआ, वो यजीद तहार नजासतों के घर का पैदावार। खिताब किया, अय्युहल कफरतुल फजरा, ऐ काफिरों, ऐ फाजिरों, किसमें जुर्रत है कि हाजियों को काफिर भी कहे और फाजिर भी? ये फकत अली का बेटा है जो कह रहा है कि ऐ फाजिरों, ऐ काफिरों। किसी काफिर का हज कबूल होता है या नहीं? नहीं। अलल ऐलान अब्बास ने कहा तुम काफिर हो, तुम फाजिर हो, ये लिबास हज में आ गए हो, लेकिन ये हज कबूल होने वाला नहीं है। फिर क्या कहते हैं मौला कि देखो अगर हिकमते इलाहिया न होती तो ये खाना काबा उड़कर हुसैन के पास आ जाता। काबे को हुसैन चाहिए, ये काबा उड़कर हुसैन के पास आ जाता। तुम हजरे अस्वद के बोसे लेते हो, ये हजरे अस्वद उड़ के हुसैन के बोसे लेता। ये मुकद्दसात जो वाजिब हैं मनासी के हज के अंदर, ये निगाह इमाम को देखती है। निगाह इमाम जहां है वहां ये मुकद्दसात होती हैं। उसके बाद ये मालूम है क्या कहा? अब्बास ने कहा कि अगर मुझे इज़्न मिल जाए तो मैं तुम सबको इस तरीक़े से ख़त्म कर दूंगा जिस तरीक़े से आलम ग़ैज़ में उक़ाब चिड़ियों को ख़त्म कर देता है। चौथा पांचवा जुमला, कुरैश ने भी रसूल के कत्ल का सामान किया था, साजिश की थी और सब मिलकर कत्ल करना चाहते थे रसूल को, लेकिन क्यों ना कर सके कि मुहाफिज अबू तालिब का बेटा अली था। अबू तालिब का बेटा अली मुहाफिज था, इसलिए वो कत्ल न कर सके। तो इसी तरीके से हुसैन का मुहाफिज अब्बास है कि जब तक अब्बास है मजाल है किसी की कि कोई भी आँच आ सके किस पर? हुसैन पर। समझ में आया अब्बास है कौन? ये अब्बास कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जब अब्बास पैदा हुए ना तो मालूम है क्या कहा? या ज़हरल विलाया, अल्लाह अकबर, या ज़हरल विलाया। ज़हर किसे कहते हैं? पुश्त को, कमर को। जानते हैं ना कि कमर मजबूत होना के माना क्या है? यानी सारी ताकत पुश्त से है।
तो क्या कहा अब्बास की विलादत पर, या ज़हरल विलाया, ऐ विलायत की पोश्त, ऐ विलायत की पोश्त, ऐ पुश्त पनाह विलायत अहले बैत। और यही वो मंजिल थी कि जब हुसैन को सलाम आखिर किया, हुसैन ने कमर को थाम के कहा, अलान इनका सरा ज़हरी, मेरी कमर टूट गई। पहला जुमला और आखिरी जुमला, वो भी इमाम का, ये भी इमाम का। अजीजों, कल्ब में विलायत अली को और ज्यादा पैदा करो। दुश्मनों ने अहले बैत से नफरत में इजाफा करो, ईमान खुद ब खुद कामिल होता चला जाएगा। इश्क की उस मंजिल पर आ जाओगे कि मारने वाला मारेगा लेकिन मारते मारते मर जाएगा, लेकिन हमें मौत नहीं आएगी। यही तो वजह थी जब असहाब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो कहा, हम एक नहीं 100 मरतबा 1000 मरतबा मारे जाएं, जिंदा किए जाएं, फिर भी हुसैन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये जन्नत और जहन्नम है क्या? मोहब्बत और नफरत, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहब्बत का नतीजा जन्नत और नफरत का नतीजा जहन्नम। जो अली से नफरत करेगा जहन्नम में, जो अली से मोहब्बत करेगा जन्नत में। लेकिन सलाम हो उन पर कि जन्नत की लालच नहीं करते। जब असहाब हुसैन से कहा ना इमाम ने अपने असहाब से, मैं हुसैन जामिन हूं तुम्हारी जन्नत का, जाओ जहां जाना चाहते हो चले जाओ। गया कोई? हमें ऐसी जन्नत का क्या फायदा जो आपको छोड़ के मिले। ये है फना फिल हुसैन, ये है फना फिल हुसैन। हुसैन में फना हो जाओ जिस तरीके से हुसैन खुदा में फना हो गया, इस तरह फना हो जाओ हुसैन में, जिस तरह हुसैन अल्लाह की जात में फना हो गया। कभी भी धोखा ना खाना, दीन को लो तो अहले बैत से। अजीजों, हर मेरा मोहतरम सुनने वाला अपने आप को उलूम आले मोहम्मद से नज़दीक करे। ये मेरा पैगाम, दूसरा पैगाम। पहला विलायत, नफ़रत और मोहब्बत, और अब ये दूसरा, अपने आप को तालीमात अहले बैत से नज़दीक करो, अहादीस से नज़दीक करो। इसलिए कि उलमा यानी साहिबान इल्म जो होते हैं वो कभी धोखा नहीं खाते। अपने आप को धोखे से बचाने के लिए अहले बैत के उलूम को हासिल करो। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, खुदा उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करे। मेयार क्या बन गया? मोहब्बत हुसैन। न मदरसे, न मसाजिद, न फलसफा, न कलाम। न मदरसे, न मसाजिद, न फलसफा, न कलाम। सबूत हक के लिए बस हुसैन काफ़ी है। सबूत हक के लिए बस हुसैन काफ़ी है। हुसैन ने कैसी क़ुरबानी की। यह याम अज़ा सलाम हो सैयदुस साजिदीन पर, सलाम हो ज़ैनब बिन्ते अली पर। इमाम जाफ़र सादिक से पूछा कि सैयदुस साबिरीन जो लक़ब है ना चौथे इमाम का, ये क्यों है? तो छोटे इमाम ने फरमाया, सैयदुस साबिरीन इसलिए है कि ज़ैनुल आबिदीन ज़ैनब को, बहनों को सरबरहना दरबारों और बाज़ारों में लेके गए। सैयदुस साबिरीन। किसी शरीफ आदमी से कोई पूछे कि इस तरीक़े से बेरिदा जब उसके घर की ख़वातीन को लाया जाए, उस शरीफ पे गुज़रती क्या है?
निगाह गुजरती हो उस शरीफ पे, और उन लोगों में शराबी भी हों और पत्थर भी मार रहे हों, सिर्फ पत्थर ही नहीं आग भी फेंक रहे हों। खजूरें क्यों फेंकी थी? खजूरें इसलिए फेंकी थी कि अभी भी चेहरों से प्यास और भूख के आसार जाहिर थे। सुनते हैं ना आप मसाइब के अंदर कि सदक़े की खजूरें फेंकी गई। वो फेंकी क्यों थी? इसलिए कि अभी तक भूख और प्यास के आसार असीरों के जाहिर थे। अजीज़ो, सैयदुस साजिदीन जब काफिले को लेके चले हैं ना, तो पूरे रास्ते आपकी गर्दन झुकी हुई थी, आपकी गर्दन झुकी हुई। एक वजह बयान करता हूँ गर्दन झुके रहने की। वजह यह थी कि जो इमाम की गले के अंदर जो है वो तौख था, उसमें एक जंजीर थी। वो जंजीर इमाम बाक़िर जो छोटे से थे उनके गले में थी। एक जंजीर इमाम के गले में, एक जंजीर ये 4-5 साल का बच्चा इमाम बाक़िर उनके गले में। जब इमाम अपने सर को उठाते तो बच्चे का गला घुटता, पैर उठ जाते, दम घुटने लगता, इमाम अपने सर को नीचे कर लेते। इसी नीचे सर को करते हुए मेरा इमाम कूफा और शाम की मनाजिल को तय करता हुआ जिंदान शाम आ गया। आज़ादारो, आखिरी मंजिल जब ये काफिला शाम में पहुंचा, इब्न उतैबा ये किसी और शहर का रहने वाला था, शाम में आया हुआ था, अपने मुसाफिर खाने के अंदर था। जब इसने ढोल तमाशे की आवाज़ें सुनी, उतर के आया। आने के बाद देखा कि एक असीर है, गले में तौख है, हथकड़ी और बेड़ी है, ऊंट की महार को हाथ में लिए हुए है। कुछ सर हैं जो नोके नेज़ा पर है, कुछ बीबियां हैं जो बेपर्दा हैं। ये आगे बढ़ा, के करीब आया। इमाम ने कहा, इब्ने उतैबा मैं सैयदुस साजिदीन हूँ, इब्ने उतैबा मैं सैयदुस साजिदीन हूँ। इब्ने उतैबा, वो जो सर है ना नोके नेज़ा पर, वो मेरे बाबा हुसैन का है, वो अकबर का है, वो आनो मोहम्मद का है। अजीजो, अब्बास को जानते हैं कि अब्बास कौन था? अभी वसत मसाइब में वफाए अब्बास बयान करूं, फिर गिरिया करना। महदी कूचानी नजफ़ी अलैहिर्रहमा पैदल हज के लिए, काबे के लिए, पैदल इमाम की ज़ियारत के लिए गए। गर्मी शदीद थी, निडाल हो गए, जैसे तैसे हरम में पहुँचे, सहन में बेहोश हो गए। उसी आलम में बेहोशी के अंदर कब्र इमाम हुसैन से इमाम हुसैन की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ क्या थी? हल मिन नासिरिन यंसुरुनी। यानी आज भी हुसैन की आवाज़ कब्र से आ रही है कि है कोई जो मेरी मदद करे। हल मिन नासिरिन यंसुरुनी कहते उसी आलम में मैंने अब्बास के रोजे से अब्बास की आवाज सुनी, लब्बैक या हुसैन। आज भी हर सदाए हुसैन पर अब्बास कह रहा है, लब्बैक या हुसैन। अब्बास का सर कहाँ था? अब्बास का नोके नेज़ा पे न था, घोड़े की गर्दन में बंधा था, इसलिए कि नोके नेज़ा पे बुलंद करते थे, सर गिर जाता था कि कैसे देखे ज़ैनब को बेरिदा। अरे मेरा सलाम ज़ैनुल आबिदीन पर किस तरीके से ला रहा है सैदानियों को, अजरुकुम अल्लाह। कहा वो नोके नेज़ा पे सर हुसैन का है। ऐ इब्ने उतैबा, तेरे पास कुछ पैसे हैं? कहा हैंगे। कहा चादरें बाजार से ले आ।
अली की बेटियों को दे दे, चादरें लाया, अली की बेटियों को दी। कुछ देर न गुजरी थी, चादरें फिर छीन ली। इमाम ने कहा, इब्ने उतैबा, तेरे पास कुछ और पैसे हैं? कहा आका है। कहा जा इन नेजा बरदारों को दे दे, ये सरों को आगे ले जाए ताकि तमाशा देखने वालों की निगाहें सरों पे चली जाए, ज़ैनब के सर से हट जाए। अजरुकुम अल्लाह। बस इसी असना में किसी ने पत्थर उठाया और लबे हुसैन पे मारा। हुसैन के लबों से खून जारी हुआ। इब्ने उतैबा ने तलवार निकाली। इमाम ने कहा, इब्ने उतैबा रुक जा, तूने फकत लबे हुसैन से खून निकलता देखा, मैंने बाबा को ज़िबह होते देखा, मैंने बाबा को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखा। खंजर जालिम था, फातिमा के लाल का गला था। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुआ कर रहा हूँ, आप सब आमीन कीजिए, कहिएगा। परवरदिगारा, तुझे अबुल फज़ल अब्बास बाबुल हवाइज का वास्ता, हमारे क़ुलूब में अली और औलाद अली की मोहब्बत और ज़्यादा फरमा। अली और औलाद अली के दुश्मनों से नफ़रत में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा, इस मजलिस को बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस और हर वो अहले बैत का चाहने वाला जहाँ जहाँ है, उसकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परेशानियों को दूर फरमा, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। परवरदिगारा, इसी साल हमें अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन और अबुल फज़ल अब्बास काज़मैन व सामर्रा व नजफ़, मक्का व मदीना व शाम की जल्द ज़ियारत नसीब फरमा। रोज़े आखिरत इमाम हुसैन की शफाअत नसीब फरमा। परवरदिगारा, बाबुल हुसैन से हमें जन्नत में दाखिल फरमा, ज़हूर इमाम में ताजील फरमा।